63 वर्षीय महिला के पेट के दुर्लभ कैंसर का फोर्टिस मोहाली में CRS हाईपेक्स सर्जरी के माध्यम से सफल उपचार। फोर्टिस अस्पताल मोहाली ने पेरिटोनियल सरफेस ऑन्कोलॉजी यूनिट की शुरुआत की। क्षेत्र की पहली और फोर्टिस कैंसर संस्थान मोहाली के सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग ने एक 63 वर्षीय महिला जो स्यूडोमाइक्सोमा पेरिटोनी PMP कैंसर से पीड़ित थी का साइटोरिडक्टिव सर्जरी CRS और हाइपरथर्मिक इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी हाईपेक्स सर्जरी के माध्यम से सफल उपचार कर एक और चिकित्सीय उपलब्धि हासिल की है। यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि PMP कैंसर अत्यंत दुर्लभ है, जिसकी वार्षिक दर लगभग 10 लाख में 1 से 2 मामलों की है। डॉक्टर जितेंद्र रोहिला, सीनियर कंसल्टेंट GI सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एवं रोबोटिक सर्जन, फोर्टिस अस्पताल मोहाली के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने हाल ही में मरीज का CRS हाईपेक्स सर्जरी के माध्यम से उपचार किया। एवरीवन, तो थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र रोहिला है और मैं एक कैंसर सर्जन हूँ। मेरी कैंसर की ट्रेनिंग टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे में हुई है, जो कि इंडिया का पायनियर इंस्टीट्यूट है कैंसर ट्रीटमेंट में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने हेड टू टो सारी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की ट्रेनिंग ली थी। फिर उसके बाद मैंने स्पेशलाइज किया जो पेट के कैंसर्स हैं उनको GI कैंसर्स भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम। तो GI कैंसर्स की एक लेटेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने आया हूँ। स्पेसिफिकली जो कैंसर्स हमारे पेट के अंदर फैले हुए होते हैं उनको यूजुअली हम स्टेज 4 टैग कर देते हैं, और स्टेज 4 टैग करने के बाद उनको हम बोलते हैं कि या तो कीमोथेरेपी करो, इम्यूनोथेरेपी करो, कीमोथेरेपी से भी आराम नहीं हो रहा है तो फिर घर में सेवा करो। बट आजकल ये ट्रीटमेंट में हम सर्जरी का ऑप्शन भी उनको पेशेंट्स को दे सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हम केस को सिलेक्ट करें प्रॉपरली कि कौन से केस में हम करना चाह रहे हैं। जैसे ये हमारे पेशेंट थे, एक एल्डरली फीमेल थी जिनको कि पेट के अंदर पानी बहुत ज़्यादा बन रहा था। अगर आप ये CT स्कैन देखेंगे तो इसके अंदर पेट के अंदर पूरा ये सब जो भरा हुआ है ये पानी है, ये लीवर है। अगर आप देखें ये स्प्लीन है, ये पेट है। पेट के अराउंड भी अगर आप देखें तो जेली लाइक मटेरियल सारा इकट्ठा हो रखा है, पूरा पेट इनका भरा हुआ था। तो इनकी बाहर एक किसी ने सर्जरी की थी जिसमें कि अपेंडिक्स और ये इन्होंने ओवरी निकाल दी थी। तो हमने यहाँ पे इनका देखा तो इनको म्यूसिनस असाइटिस था, जो कि क्लासिकल होता है एक कैंसर में जिसको बोलते हैं सूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई। सूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई जो कैंसर होता है वो अपेंडिक्स से राइज होता है। अपेंडिक्स कई बार सूज के फट जाता है, उसमें से म्यूसिन लाइक जेली लाइक मटेरियल निकलता है जिसको सूडोमिक्सोमा बना देता है वो। हिस्टोरिकली अगर हम बात करें जो इसकी सर्जरी होती थी, इसको जेली बेली भी बोलते हैं। जेली बेली आप गूगल करके देखना जेली बेली क्या होता है। जेली बेली में क्या होता था, पहले हिस्टोरिकली बार बार पेशेंट का पेट खोलना पड़ता था, पेट खोल के सारी जेली बस निकाल देते थे और कुछ नहीं करते थे। तो इवेंचुअली पेशेंट सकम कर जाता था उस चीज को, क्योंकि बार बार सर्जरी हो रही है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, फिर आप निकालना नहीं पॉसिबल होता था तो पेशेंट की डेथ हो जाती थी वो करके। कई बार सर्जरी करानी पड़ती थी। बट अब फिर उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई, हमने देखा कि ओरिजिन कहाँ से हो रहा है इसका। अपेंडिक्स से तो हो ही रहा है। अपेंडिक्स के साथ साथ एक पेट के अंदर एक लेयर होती है, उसको पेरिटोनियम बोलते हैं। अगर आप ये देखें, ये एक डायग्राम है, अगर आप देखें ये पेट की स्किन है, अगर उसके नीचे एक लेयर होती है, ये जो पर्पल कलर की दिख रही है, इसको पेरिटोनियम बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करती है आसपास के ऑर्गन्स को। तो जो ये सूडोमिक्सोमा कैंसर है, और अगर बाकी जो स्टेज 4 कैंसर की मैं बात करूं, ये पेरिटोनियम को इन्वॉल्व कर लेते हैं। पेरिटोनियम इन्वॉल्व कर लेते हैं तो जेली बनती है, पेट में पानी बनता है, पेशेंट को ना खाना खा सकता है, ना लैट्रिन पास कर सकता है, बहुत ज्यादा पेट उसका फूल जाता है। तो ये पेरिटोनियम को निकालने वाली सर्जरी को हम बोलते हैं साइटोरिडक्टिव सर्जरी। तो इस पेशेंट को हमने डिस्कस किया ट्यूमर बोर्ड में, हमने इस पेशेंट को साइटोरिडक्टिव सर्जरी के लिए लिया। साइटोरिडक्टिव सर्जरी में हमारा मेन काम रहता है कि जो जो ट्यूमर हमें दिख रहा है विजिबल आई से, प्लस ये पेरिटोनियम जो मैंने आपको दिखाया है, अगर कोई ऑर्गन इन्वॉल्व है, जैसे छोटी आंत इन्वॉल्व है, बड़ी आंत इन्वॉल्व है, लिवर का हिस्सा इन्वॉल्व है, स्प्लीन इन्वॉल्व है, पैनक्रियाज इन्वॉल्व है, ये सब हमें निकालना पड़ता है। एट द एंड ऑफ सर्जरी हमारा टारगेट रहता है CC0 करना। CC0 मतलब कि बाद में कोई भी कैंसर सेल हमें विजिबल नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ये साइटोरिडक्टिव सर्जरी कर दी। ये करने के बाद आपको रहेगा कि यार आपने इतनी एडवांस बीमारी निकाली है तो कहीं दोबारा तो नहीं हो जाएगी। तो वो करने के लिए हम कीमोथेरेपी पेट के अंदर देते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि कीमोथेरेपी हम IV नसों से देते हैं, इसके अंदर हम कीमोथेरेपी पेट के अंदर देते हैं, हीट करके देते हैं।
42 डिग्री के ऊपर हीट करते हैं, 90 मिनट्स के अंदर वो कीमोथेरेपी पेट के अंदर रहते हैं, फिर हम उसको वॉश कर देते हैं, फिर सर्जरी खत्म हो जाती है। तो पेशेंट की बहुत बड़ी सर्जरी हुई थी, 9-10 घंटे चली थी। इसमें हमें आंत का पीस भी निकालना पड़ा, लिवर से भी निकालना पड़ा, इंटेस्टाइन से भी निकालना पड़ा। फिर हमने हाईपेक किया था इसका 90 मिनट्स के लिए। पेशेंट की रिकवरी हुई, 14 दिन बाद पेशेंट डिस्चार्ज होगी। फाइनल पैथोलॉजी भी अगर आप देखें तो लो ग्रेड म्यूसिनस ट्यूमर था अपेंडिक्स से सूडोमिक्सोमा। तो ये मैंने आपको बता दी, ये हाईपेक मशीन, ये देखो स्पेसिफिक एक मशीन है जिसका काम क्या होता है कि जो हम कीमोथेरेपी पेट के अंदर डाल रहे हैं उसका टेम्परेचर मेंटेन रखना। ये एक क्लोज सर्किट है, देखो 42 डिग्री मेंटेन करना। अगर उससे बहुत ऊपर चला गया तो आंत को इंजर कर देगा, आसपास के इंजर कर देगा, हीट इंजरी हो जाएगी अंदर। तो 42 डिग्री मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए स्पेशल मशीन होती है कि सर्किट मेंटेन रखती है, 42 डिग्री पे सर्कुलेट करती है पेट के अंदर, और जब ये खत्म हो जाता है फिर उस पूरी को वॉश कर देती है। तो ये लेटेस्ट फॉर्म ऑफ कीमोथेरेपी एडमिनिस्ट्रेशन है। देना किस किस चीज में है ये, तो सूडोमिक्सोमा पेरिटोनियम तो मैंने आपको एक केस दिखा दी, क्लासिकल इंडिकेशन है। अगर हम इसमें सर्जरी करते हैं तो हम सर्वाइवल में देखो 5 ईयर सर्वाइवल की बात करते हैं कैंसर में हम हमेशा, कि 5 ईयर्स में ये पेशेंट के कितने % चांस है कि ये जीवित रहेगा 5 ईयर्स के एंड पे, है ना। तो इसमें अगर आप देखें तो 10 साल का सर्वाइवल 70% से भी ऊपर है। मैं किसी कैंसर में अभी तक दावे के साथ नहीं बोल सकता कि किसी भी कैंसर में इतना सर्वाइवल होता है कभी, कि 10 साल पे 70 ईयर सर्वाइवल। इवन ये वाले कैंसर्स में तो 15 ईयर के सर्वाइवल भी रिपोर्टेड है। 15 ईयर्स के तो किसी भी कैंसर में सर्वाइवल रिपोर्टेड नहीं होते यूजुअली, 5 ईयर्स के ही, कहीं भी आप पढ़ोगे सर्च करके देखना, सिर्फ 5 ईयर सर्वाइवल मेंशन होते हैं हमेशा। 10 ईयर्स 15 ईयर सर्वाइवल की अगर हम बात करें तो ये सूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई अकेला होता एक कैंसर है जिसके अंदर अगर ये ट्रीटमेंट की जाए तो पेशेंट का क्योर पॉसिबल करा सकते हैं। पर आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि प्रॉपर रेफरल जरूरी है, कि आइडेंटिफाई करें पहले तो भाई ये कैंसर है कौन सा और कौन से सर्जन इसको कर सकते हैं, राइट। उसके बाद एक मेसोथेलियोमा होता है जिसके अंदर पेट के अंदर बार बार पानी बनता है। लोग उसको ट्यूबरकुलोसिस बोल के ट्रीटमेंट करते रहते हैं, एंटी टीबी दवाइयाँ चलाते रहते हैं, बट अगर उसमें प्रॉपरली सर्जरी की जाए तो उनमें क्योर कर सकते हैं। बड़ी आंत का कैंसर, स्टमक कैंसर और अंडाशय सी ओवरी का कैंसर। सी ओवरी के पास हमारे पास अभी एविडेंस आया है, लेवल 1 एविडेंस है, जिसके अंदर पेशेंट का सर्वाइवल एज कंपेयर टू नॉर्मल ट्रीटमेंट 1 साल तक भी बढ़ जाता है अगर आप हाईपेक पेशेंट का कर दो। और एक और ट्रीटमेंट है पाइपेक करके। हाईपेक तो मैंने आपको बताया कि क्यूरेटिव सेटिंग, जब हमें लगता है कि हम पूरी बीमारी पेट से नहीं निकाल सकते तो हम पाइपेक ट्रीटमेंट देते हैं। पाइपेक के अंदर हम एरोसोल की फॉर्म में जो भाप होती है नेबुलाइज करते हैं, ऐसी फॉर्म में कीमोथेरेपी को पेट के अंदर सर्कुलेट करते हैं। ये बार बार दी जा सकती है। ये कब देनी है हमने, जबकि ना तो साइटोडक्टिव सर्जरी जो मैंने बताई है वो पॉसिबल है, पेशेंट मल्टीपल टाइम्स कीमोथेरेपी ले चुका है, फिर भी उसका ट्रीटमेंट जो कैंसर है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा, बार बार पेट में पानी बन रहा है, तो फिर हम ये ट्रीटमेंट पाइपेक पेशेंट को दे सकते हैं। इसकी 3 से 4 साइकिल भी दे सकते हैं, कीमोथेरेपी के साथ भी दे सकते हैं, और पेशेंट को ये क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करता है, सिम्टम उसके इंप्रूव करता है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि फोर्टिस मोहाली इकलौता एक सेंटर है जिसके अंदर हमने पेरिटोनियल सरफेस ऑन्कोलॉजी यूनिट को एस्टेब्लिश किया है। नॉर्थ ऑफ दिल्ली ये ओनली सेंटर है जहां पर फर्स्ट टाइम ये इतनी बड़ी सर्जरी CRS हाईपेक की गई है। पेरिटोनियल सरफेस ऑन्कोलॉजी क्यों बनाया गया है, क्योंकि देखो बड़ी सर्जरी होती है, लंबी सर्जरी होती है, इसमें बहुत पेशेंस चाहिए होती है, बहुत स्किल चाहिए होती है, तो हमारी स्पेशल ट्रेनिंग है इसके अंदर। वी हैव टेकन स्पेशल ट्रेनिंग फॉर दिस कि जो ये सर्जरी कंप्लीट की जाए ताकि पेशेंट को ज्यादा साइड इफेक्ट इस ट्रीटमेंट के ना आए। प्लस क्योंकि बड़ी सर्जरी है, लंबी सर्जरी है, कीमोथेरेपी भी दे रहे हैं, मल्टीपल ऑर्गन भी निकाल रहे हैं, तो आईसीयू में भी पेशेंट काफी दिन रहता है ना, तो आईसीयू की भी स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए हमें। डेडिकेटेड ब्लड बैंक चाहिए क्योंकि ब्लड भी चढ़ता है इसमें, ब्लड प्रोडक्ट्स भी चढ़ते हैं। पैथोलॉजी वाले भी चाहिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा कैंसर है जिसके अंदर आप हाईपेक कर सकते हो, कौन से वाले में आप नहीं कर सकते हो। तो ये वाली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हमने ये सोच के ट्राई सिटी और नॉर्थ ऑफ दिल्ली का फर्स्ट डेडिकेटेड पेरिटोनियल सरफेस ऑन्कोलॉजी यूनिट हमने बनाया है, जिसके अंदर ऑल मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर विद ऑल मशीनरी, स्किल्ड स्टाफ, जैसे कि मैं हूं, मेरे साथ 1-2 और लोग टीम में है, जो कि हम साइटोडक्टिव सर्जरी, हाईपेक और पाइपेक के डिपार्टमेंट को फोर्टिस मोहाली में सक्सेसफुली चला रहे हैं। तो मैं ये मैसेज देना चाहूंगा आप लोगों को, एक तो ये सूडोमिक्सोमा तो चलो एक है ही क्लासिकल इंडिकेशन, बट जो बाकी जो कॉमन स्टेज 4 के डायग्नोसिस होते हैं, जैसे पेट के जो अलग कैंसर हैं, कोलोरेक्टल बड़ी आंत के कैंसर, स्टमक कैंसर, अपेंडिक्स का कैंसर, है ना, और ओवरी अंडाशय का कैंसर,
ये सारे कैंसर पहले जिसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, अब हम ये सर्जिकल ऑप्शंस पेशेंट को दे सकते हैं और पेशेंट्स का सर्वाइवल काफी हद तक हम इसमें इंप्रूव कर सकते हैं। तो करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करना है पेशेंट का, करेक्ट रेफरल करना है पेशेंट का, कहां पर पेशेंट जाना चाहिए ताकि उसका बेस्ट आउटकम हम अचीव कर सके। ये अगर आप देखें, ये छोटी सी वीडियो भी है, ये मशीन कैसे चलती है, ये इसके अंदर ये सर्कुलेट हो रहा है, ये कीमोथेरेपी का देखिए आप, ये 4 ट्यूब होती हैं इसके अंदर, जो 2 लेके आ रही होती है, 2 इनलेट होती है, 2 आउटलेट होती हैं। ये पेशेंट पे अटैच्ड है। सर्जरी साइटोरेक्टिव सर्जरी हम कर चुके हैं, हाईपैक चलेगी 90 मिनट्स तक, फिर ये इसको वॉश कर देगा, फिर उसके बाद हम पेशेंट को बंद कर देंगे। हमारे पास हमारे सेंटर में अब तक अराउंड 50 के अराउंड हो गई है ये सर्जरी सक्सेसफुली, जिसमें कि मिक्स ऑफ केसेस है। सूडोमिक्सोमा हमारे पास, क्योंकि ये थोड़ा रेयर डायग्नोसिस होता है, 5 के करीब सूडोमिक्सोमा है। मेजोरिटी हमारे केसेस अंडाशय के कैंसर, ओवरी के कैंसर हैं, कोलोरेक्टल बड़ी आंत के कैंसर हैं और स्टमक कैंसर है हमारे पास ज़्यादातर, जिसमें हम लोग ये हाईपैक और पाईपैक सर्जरीज हम कर रहे हैं। कितना कॉस्ट एक तो सर इसका फिक्स्ड कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब कि जो मशीन प्लस जो इसका कंज्यूमेबल का कॉस्ट है वो अराउंड 3 लाख के अराउंड का खर्चा होता है इसका। बाकी फ्लेक्सिबल कॉस्ट इसलिए है बोलूँगा मैं, क्योंकि जो साइटो रिडक्शन है वो हर पेशेंट में थोड़ी डिफर करेगी। अगर मैं सूडोमिक्सोमा की बात करूँ, जैसे मैंने बोला आपको 10 घंटे लगे सर्जरी करने में, क्योंकि इसमें बड़ी सर्जरी थी, काफ़ी चीज़ें निकाली हमें, पेशेंट का आईसीयू स्टे भी ज़्यादा था। कोई अगर कम डिजीज़ वाली पेशेंट है, जैसे अंडाशय का कैंसर है, कोलोरेक्टल है या स्टमक का कैंसर, उसमें कम है तो उसका आईसीयू स्टे भी कम रहेगा, तो वो थोड़ा पेशेंट का कम हो जाता है। तो ऑन एन एवरेज डिपेंड करता है कि कितना बड़ी हम साइटो रिडक्शन कर रहे हैं। एक फिक्स्ड कॉस्ट है इसमें जो अराउंड 3 लाख के अराउंड की आपकी हाईपैक की कॉस्ट होती है, पर ये वन टाइम है, बार बार नहीं करना होता इसको। सूडोमिक्सोमा मैंने आपको बताया, सूडोमिक्सोमा जो है उसमें तो 10 साल और 15 साल के सर्वाइवल की हम बात कर रहे हैं। 70% से ज़्यादा पेशेंट सर्वाइव कर रहे हैं सूडोमिक्सोमा के, अगर CRS हाईपैक प्रॉपरली किया जाए, है ना। CO ओवरी जो अंडाशय का कैंसर है उसमें यूजुअली जो ये ट्रीटमेंट है वो स्टेज 3 में किया जाता है। अगर स्टेज 3 के डाटा आप निकाल के देखें तो 5 ईयर सर्वाइवल विल बी लेस देन 50%, है ना। तो ये 1 ईयर सर्वाइवल एडवांटेज दे रहा है पेशेंट को ये वाला ट्रीटमेंट। ऐसे ही कोलोरेक्टल कैंसर में भी ये सर्वाइवल बढ़ा रहा है, अराउंड 10 to 11 मंथ्स का सर्वाइवल बढ़ाता है ये, है ना। ऐसे ही स्टमक कैंसर में भी बढ़ाता है ये बेसिकली आपके ट्रीटमेंट को सपोर्ट कर रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये ट्रीटमेंट है। सूडोमिक्सोमा में सिर्फ ये ट्रीटमेंट है, सूडोमिक्सोमा में आपको और कुछ नहीं करना, अपेंडिक्स का जो कैंसर है। बट बाकियों में ये कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी के साथ सर्जरी भी करेंगे तो पेशेंट का सर्वाइवल काफ़ी इंप्रूव हो जाता है पेशेंट की, है ना। स्टेज क्या है, 4 स्टेज में अगर कोई है तो 5 ईयर सर्वाइवल, अगर आप मोटा मोटा बात करो तो लेस देन 50% होता है पेशेंट का 5 ईयर सर्वाइवल रेट यूजुअली 4 स्टेज में। 3 स्टेज होगी तो अराउंड 70% होता है ना। सेकंड होगी तो अराउंड 90 तक पहुंच जाएगा। 1 स्टेज में आ गया कोई, वैसे लकी होगा क्योंकि लोग बहुत लेट प्रेजेंट करते हैं इंडिया में, स्टेज 1 में तो कोई आता ही नहीं है हमारे पास, उसका 95% से भी ज़्यादा सर्वाइवल रेट होता है 5 ईयर का। तो कैंसर डिटेक्ट क्यों नहीं होता पहले? क्योंकि लोग प्रेजेंट नहीं करते अपने आप को, है ना। हम इग्नोर करते हैं अपने कॉमन सिम्टम्स। अब मेरे पास हिमाचल की लास्ट 2-3 महीने में ऐसे 4 या 5 वाक़े ऐसे हैं जिसके अंदर मेल पेशेंट्स, है ना, रूटीन ब्लड टेस्ट कराते हैं, वो अपने हीमोग्लोबिन कम आ जाता है, उसमें इग्नोर कर देते हैं। लोकल फिजिशियन से आप ट्रीटमेंट लेते रहते हो, है ना, अनीमिया बढ़ा लो, HP बढ़ा लो, बट क्यों हो रहा है वो, उसको तो रूट कॉज पे पहुंचा ही नहीं ना कोई, कहाँ से हो रहा है वो, आंत से ब्लीडिंग हो रही है स्लोली, तो क्या होगा, वो पनप रहा होता है कोई कैंसर अंदर, कोलोन, यूजुअली या तो कोलोन कैंसर निकलता है उनको या उनको स्टमक कैंसर निकलता है। कोलोन कैंसर ज़्यादा कॉमन है। राइट साइड के कोलोन में और कोई सिम्टम नहीं आता पेशेंट को, सिर्फ अनीमिया होता है मेल पेशेंट्स में। ऐसे ही किसी का अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है पेशेंट का, है ना, आप कुछ ना तो एक्सरसाइज कर रहे हो ना डाइटिंग कर रहे हो, बट आपके कपड़े लूज हो रहे हैं, आपके रिलेटिव्स बोल रहे हैं आप तो बड़े पतले हो रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे, बट लोगों को लगता है यार चलो अच्छा है पतला हो रहा हो तो, बट अनएक्सप्लेन नहीं होना चाहिए ना ये। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस क्यों होगा किसी का, तो ये तो बहुत कॉमन कॉज है GI कैंसर्स के, जो अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो गया, अनीमिया हो गया, जनरलाइज्ड फटीगेबिलिटी है, जल्दी थक जा रहे हो, है ना। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है इग्नोर नहीं करनी चाहिए हमें। प्लस स्क्रीनिंग पे भी थोड़ा हम ध्यान नहीं देते हैं। स्क्रीनिंग भी काफ़ी कॉमन कैंसर्स में अवेलेबल है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, स्क्रीनिंग मैमोग्राफी, एक्सरे तो कराना है ईयरली, है ना। सर्वाइक्स, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, एक सिंपल OPD टेस्ट होता है पैप स्मीयर, या आजकल तो और एडवांस्ड HPV टेस्टिंग आ गई है, वो करा लो फीमेल्स।
है ना, उससे नहीं, अगर नहीं आया, और पुरुषों महिलाओं दोनों में कोलोन कैंसर डिटेक्ट करने के लिए 45 साल से ऊपर 50 साल की उम्र में जो भी हैं एक बार कोलोनोस्कोपी करा लो, क्योंकि कोलोनोस्कोपी में कोई डिटेक्ट हो गया मान लो अर्ली पॉलिप वगैरह, तो पहले वहीं से निकल जाएगा ना, वो कैंसर बनेगा ही नहीं। पॉलिप से कैंसर बनने में 10 साल लगते हैं, तो अगर कोलोनोस्कोपी किसी ने करा ली तो अगले 10 साल के लिए आप निश्चिंत हो, अगर कोलोनोस्कोपी किसी की नॉर्मल है तो। और ओल्ड एज के पेशेंट है तो उसमें PSA टेस्ट कर सकते हैं, प्रोस्टेट कैंसर वगैरह के लिए वो है। तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, पर हमारे ये है कि पब्लिक लेवल पे नहीं कर सकते, ये लोग अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग करा सकते हो आप लोग। भाई अगर किसी को लग रहा है कि मुझे चाहिए तो 45 to 50 ईयर्स में आप ये सब चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो मेरे ख्याल से। बहुत सारी चीज़ें इग्नोर, प्लस हमारी जो हैबिट्स हैं आजकल वो थोड़ी चेंज करनी पड़ेंगी। जो डाइट रेगुलर जो बैलेंस डाइट होनी चाहिए हमारी उस हिसाब की है नहीं अभी, ज़्यादा जंक फूड पे जा रहे हैं, ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, और पोल्यूशन तो है ही, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हमारी कंट्रोल में हैं, जैसे स्मोकिंग या टोबैको कंजम्पशन किसी भी फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। उससे ही मेजॉरिटी ऑफ द जो हमारे कॉमन कैंसर है इंडिया में, जैसे हेड एंड नेक कैंसर है, ओरल कैविटी कैंसर है, लंग कैंसर है, वो तो उसी से हो रहा है, पता है हमें, प्रिवेंटेबल है। जो सिगरेट पीते हैं उसके ऊपर भी बहुत बड़ी वार्निंग होती है, फिर भी पीते हैं लोग। स्मोक अल्कोहल है, अल्कोहल चलो मॉडरेशन में सोशल ड्रिंकिंग एक्सेप्टेबल, बट ज़्यादा में तो प्रॉब्लमेटिक है ना। लिवर कैंसर है, पैनक्रियास कैंसर है, लंग कैंसर है, बहुत सारे कैंसर है जो अल्कोहल से रिलेटेड है। तो हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं बहुत सारे कैंसर, तो मुझे लगता है कि इसलिए भी नहीं डिटेक्ट हो रहे। प्लस हम लोग थोड़ा डॉक्टर को के पास जाना पसंद नहीं करते ज़्यादातर, या तो लोकल फिजिशियन या लोकल अपना केमिस्ट से इलाज वगैरह करते रहते हैं। बट मुझे लगता है कि अगर, चलो वो मैं गलत नहीं बोल रहा हुआ है, बट ये कि अगर ठीक नहीं हो रहा, मान लो 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, किसी खांसी चले जा रही है 1-1 महीना, तो वो तो जाके मुझे लगता है एक बार एक्सरे करा लो, CT स्कैन करा लो। तो मुझे लगता है थोड़ा ये लैकिंग है हम लोगों में। कुछ ज्वेलरी सिर्फ पहनी नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों की पहचान होती है। लेगेसी का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, वो रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वर्मा ज्वेलर्स का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक परंपरा है। Namaskar, I'm Alka Bharadwaj, Principal Gurukul International School, Kunihar. At Gurukul, we offer NEP-oriented modern education for the holistic development of your child. Admissions open now. Give your child the better foundation they deserve.